प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उससे पहले देखोगे एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज, ये याद रखोगे। ये होगा आपका प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, सीपी से कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, इनटू 100। और लॉस परसेंट ये हम लोग फाइंड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लॉस डिवाइड बाई सीपी, हमेशा सीपी को नीचे रखेंगे, ठीक है, इनटू 100। अभी बोलोगे प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा और लॉस कैसे फाइंड होगा। तो देखो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और लॉस जो होगा ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो देखो प्रॉफिट होने के लिए इसमें क्या होगा कि सेलिंग प्राइस को बड़ा होना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से, और लॉस जब होगा ना तो उसमें क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस को बड़ा होना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से, या फिर सेलिंग प्राइस को बोल सकते हो छोटा होना होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। ये था कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंट, गेन मीन्स प्रॉफिट परसेंट इज, ये आपसे पूछे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आने के चांसेस भी है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 36, और ये हो गया आपका सीपी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज इक्वल ना, तो इक्वल का हम साइन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बोल क्या रहा है कि टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, और ये सेलिंग प्राइस को एसपी ले लेंगे। हमेशा याद रखोगे इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सीपी बाई एसपी करोगे या फिर एसपी बाई सीपी करोगे, ठीक है, क्लियर। तो देखो हम यहाँ पे सीपी को यहीं रखे हैं और इस एसपी को इस साइड लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 30 बचेगा ना, तो इस 30 अपने प्लेस में रहेगा, और ये 36 जो दिख रहा है ना, इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा इसके नीचे। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि इसको छोटा अगर हो ना, छोटा कर लेते हैं, तो ये 6 से जाएगा ये 5 टाइम्स, और ये जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5/6, क्लियर है। तो अब ये जो सीपी है ना, अब ये हो गया कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट एज्यूम करेंगे, और ये जो एसपी आपको दिख रहा है नीचे है, तो यहाँ नीचे क्या है 6 है ना, तो एसपी हमारा हो जाएगा 6 यूनिट। तो अब ये देखोगे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर एसपी बड़ा हो तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो देखो यहाँ पे एसपी अगर 6 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो एसपी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे एसपी बड़ा हो रहा है किससे, सीपी से। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया भी है कि गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हमको प्रॉफिट निकालना होगा यानी गेन निकालना होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे एसपी कितना है, 6 है, 6 से 5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 6 - 5 यानी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का बोल सकते हो प्रॉफिट होगा। बट चाहिए क्या, गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था भाई, ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यानी गेन परसेंट। प्रॉफिट ऊपर नीचे हो गया, हमेशा सीपी को रखेंगे। तब देखो गेन कितना है, 1 है, तो ऊपर 1 रखेंगे, और नीचे हो गया आपका सीपी। सीपी कितना है भाई, ये हो गया 5, तो इस 5 को यहाँ नीचे रखेंगे और इनटू में ले लेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में लेना है। अब इसको कैंसिल करेंगे, जाएगा ये 20 टाइम्स, तो 20 × 1 करोगे तो कितना होगा, 20। तो 20% का हो जाएगा भाई गेन परसेंट, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करें। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल, आगे जैसा ही क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका 15, ये हो गया कॉस्ट प्राइस इज सेम मींस इक्वल टू सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल, तो 10 ये हो जाएगा आपका एसपी। इसके बाद सीपी बाई एसपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 10 और नीचे आ गया 15, ठीक है। उसके बाद आप छोटा चाहो तो कर लो, तो ये छोटा कर लेते हैं, 5 से जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, यानी क्या मिला भाई, 2/3। तो देखो अभी यहाँ पे ऊपर क्या है, सीपी है, तो सीपी कितना हो गया 2, ये नीचे क्या है एसपी है, तो ये कितना हो गया 3। तो सीपी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन छोटा हो रहा है, सीपी तो छोटा हो जा रहा है कि नहीं। सीपी लेस देन हो रहा है किससे, एसपी से, यानी एसपी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो जब एसपी बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, ठीक है। तो एसपी कितना है, 3 है, 3 से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आया, 1 आया।
तो हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट का भी मैंने फार्मूला उधर दिखाया था आपको, प्रॉफिट को ऊपर रखना है और उसके बाद नीचे सीपी को रखना है। सीपी कितना है भाई, 2 दे यहाँ पे है। तो 2 ये हो गया, ये हो गया आपका 100। 2 से कैंसिल करते हैं 100 को 50 टाइम्स, 50 इंटू 1 करोगे तो 50 होगा। 50% का भाई हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। तो अब यहाँ पे रेशियो में दे ही दिया हुआ है, सीपी इज टू एसपी इज इक्वल टू 20:21, यानी रेशियो में है। इसका मतलब क्या हो गया, सीपी बाई एसपी, ये हो गया 20 और नीचे हो गया 21। ठीक है, तो देखो सीपी हो गया हमारा 20 यूनिट और ये हो गया एसपी हो गया 21। अगेन एसपी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है सीपी से, तो प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 21 माइनस 20, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये 1 ऊपर हो गया और नीचे हमारा आ जाएगा सीपी आ जाएगा। सीपी कितना है, 20 है, तो इस 20 को यहाँ रख लेते हैं और इंटू में आ जाएगा 100। कैंसिल करते हैं, कितनी बार में जाएगा, 5। 5 इंटू 1 करोगे 5, यानी 5% का बोल सकते हो प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करे। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोला है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस पी इज इक्वल टू 8/5, ये इज मतलब इक्वल हो गया। ठीक है, और ये हो गया 8/5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पे हम रख लेंगे सीपी। अब इस सीपी को क्या करेंगे, इसके नीचे लेकर आएंगे इस साइड, तो एस पी बाई सीपी हो जाएगा। अब बाकी जो ये नंबर फ्रैक्शन में है ये एज इट इज सेम रहेगा, 8/5। ठीक है, तो एस पी हो गया हमारा 8 और सीपी हो गया 5। तो अभी भी देखो यहाँ पे एसपी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है किससे, सीपी से। तो जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे, यानी 8-5 कर दोगे। 8-5 करोगे तो कितना आया, 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा। लेकिन चाहिए क्या आपको, द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज, तो परसेंटेज में चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे यानी 3 को ऊपर यहाँ रखेंगे और नीचे फिर क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 5 है, 5 को नीचे रख लेंगे और इंटू में आ जाएगा आपका 100। इसको कैंसिल करते हैं 20 और 20 इंटू 3 कर दो भाई, कितना हो गया 60%। तो 60% का हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करे। क्लियर है, यहाँ बोल कह रहा है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4 दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले किसका नाम है, कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो में दे दिया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस रेशियो हो गया आपका सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कितना है, 5:4 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शंस में लिख लेंगे, यानी सीपी बाई एसपी हो जाएगा ये, और इक्वल टू हो गया 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका सीपी 5 यूनिट, एसपी हो गया 4 यूनिट। तो देखोगे यहाँ पे सीपी आपको क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है एसपी से। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर सीपी बड़ा हो तो क्या होगा भाई, लॉस होगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, इस सीपी से एसपी को माइनस कर देंगे, तो ये 5-4 कर दोगे आप। ठीक है, 5-4 यानी बोल सकते हो कि 1 यूनिट का भाई क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन हमको चाहिए किसमें, द लॉस परसेंटेज में चाहिए। तो लॉस परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि लॉस को ऊपर रखते हैं। तो यहाँ कितना दिख रहा है, लॉस 1, तो 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका सीपी। सीपी कितना है, 5 है, तो इस 5 को नीचे रख लेंगे और इनटू क्या करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में लेना है। तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो आप 20 आएगा, 20 इंटू 1 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20% का लॉस होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करें। तो देखोगे नेक्स्ट देखोगे टाइप बी 10% एंड द अदर ही लॉस 10%, यानी एक में गेन हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है 10% का, और दूसरे में भी क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हिज प्रॉफिट और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन इज, और ऑप्शंस में देखोगे सारे किस में दिए हुए हैं, परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो देखोगे आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 मशीन अगर किसी को अगर बेच देता है तो उस पे एक 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का लॉस हो रहा है, यानी बराबर हो रहा है। आप तो यही सोचोगे, तो आंसर तो लगा के आ जाओगे, नो गेन नो लॉस, बट ये हो जाएगा आपका रो। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना एग्जाम्स में, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो हमेशा याद रखोगे क्या होगा, आपका लॉस होगा। ठीक है, सेम प्राइस, बस ये कंसेप्ट याद रखोगे कि सेम प्राइस, यानी दोनों का जो प्राइस होगा, जो सेल कर रहा है ना, वो दोनों का प्राइस हमारा क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। और यहाँ पे देखोगे ये जो गेन और लॉस जो हो रहा है ना, ये भी दोनों क्या होना पड़ेगा, जो वैल्यू है ये भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा भाई, लॉस होगा।
पहला ट्रिक। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखो इसके लिए दो फार्मूला यूज करेंगे, x/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में जो भी वैल्यू आएगा। अब बोलोगे x क्या है, तो x देखोगे यहाँ पे जो गेन और लॉस यानी सेम सेम हो रहा है ना, 10% 10%, तो ये x का वैल्यू जो है ना हम ले लेंगे 10 और नीचे आ जाएगा 10, 10/10 कर दो और ये होल स्क्वायर लगा दो तो 10/10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, तो 1% का आप बोल सकते हो लॉस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब देखोगे नेक्स्ट, इसका और एक फॉर्मूला दिखाता हूँ कैसे निकालोगे। अगर मान लो ये अगर याद नहीं रहे, अगर आपको एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो फिर कैसे निकालोगे, तो देखोगे इसके लिए यहाँ पे क्या है, गेन है और ये लॉस है, तो आपको क्या करना है, गेन मीन्स प्रॉफिट परसेंट इनटू, और ये लॉस है ना लॉस परसेंट, तो इस लॉस परसेंट को यहाँ रखना और नीचे क्या कर देना, आप 100 ले लेना। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 10 है, तो ये 10 यहाँ रखना, और लॉस परसेंट कितना है अगेन 10, तो इस 10 को यहाँ रख लेंगे और नीचे आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो देखो 10 × 10 100 और नीचे 100 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, तो बोल देना कि 1% का लॉस होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, बट ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब दो किसी भी टू आर्टिकल्स को अगर सेल कर रहा है और दोनों का प्राइस क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, और प्रॉफिट और लॉस जो है वो भी दोनों क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ बोल क्या रहा है कि अ डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 ईच। अगेन यहाँ पे देखो 2 टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर रुपीज कितना दे दिया हुआ, 10,000 ईच बोल दिया हुआ, यानी दोनों को। ठीक है, तो ऑन वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20% एंड द अदर ही गेन 20%। देखो एक में सेल करने के बाद उसका क्या हो रहा है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ही गेन और लॉस परसेंट इन द इंटायर ट्रांजेक्शन वाज। ठीक है, तो होल ट्रांजेक्शन में उसको क्या हुआ, लॉस हुआ ना गेन हुआ, तो सेम आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि 2 टाइप्स ऑफ गुड्स है, सेम प्राइस है, और प्रॉफिट भी आपको दिख रहा है 20% और लॉस भी 20% दिख रहा है, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। यानी यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, तो कैसे निकालेंगे, आपके पास दो दो फार्मूला है, तो हमारा तो लॉस ही परसेंट ही आएगा। कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंट इंटू लॉस परसेंट ले लो और डिवाइड बाय 100 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 है और लॉस परसेंट भी 20 है और नीचे आ गया 100, तो ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, यानी 4% का क्या होगा भाई, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि x/10 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे x किसको एज्यूम कर लेंगे, ये जो आपको दोनों दिख रहा है ना, लॉस और गेन सेम सेम दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 20/10 और यहाँ पे होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 गया और 2/1 यानी 2 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4% का फिर क्या होगा, लॉस होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या बोला है कि राम सोल्ड 2 horses at the same price। ठीक है, in one he gets a profit of 10% and in the other he gets a loss of 10%, then Ram gets। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे 1% लॉस, 1% प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, 2% लॉस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखा दूंगा सॉल्व करके। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले।